एवं डांसर मोनिका चौधरी के फेसबुक अकाउंट पर कुछ लोगों द्वारा चली टिप्पणी किए जाने के बाद मोनिका चौधरी ने लोनी थाना पुलिस को शिकायत देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन गाजियाबाद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर नाराज मोनिका चौधरी ने सोशल मीडिया पर ही सुसाइड करने की बात कही थी। इसकी खबर के न्यूज पर भी चलाई गई थी, जिसके बाद लोनी कोतवाली में मोनिका की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। गाजियाबाद लोनी क्षेत्र में रहने वाली मोनिका चौधरी जो एक सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, उनकी सोशल साइट पर अश्लील पोस्ट आने के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं और मोनिका चौधरी ने कल प्रशासन से कहा था कि यदि उनके खिलाफ जो कार्रवाई नहीं होती है तो वो सुसाइड करेंगे। के न्यूज़ पर खबर चलने के बाद लोनी थाने में उनका जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है। लेकिन इस मामले की तहकीकात के लिए के न्यूज़ संवाददाता हम पहुंचे हैं मोनिका चौधरी के घर पर, जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह का मामला था और क्या है। तो हमारे साथ में मौजूद है मोनिका चौधरी जो सिंगर है। मोनिका जी नमस्कार। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके की पोस्ट थी, क्या पूरा मामला था? वो 13 तारीख को मैंने एक पोस्ट डाली थी, जाड़ दिवस था उस दिन मैंने 2 पोस्ट डाली थी, एक अपनी डाली थी और एक जाड़ दिवस के ऊपर डाली थी। तो उसी के नीचे बहुत ही गंदे गंदे कमेंट लिखे हुए थे। तो मोनिका जी, आपने जब शिकायत दी तो किस तरह की मतलब जो पुलिस की जो कार्यशैली थी, क्या मतलब पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहती? मैं जब शिकायत करने गई, 16 तारीख की बात है ये, 14 तारीख को ये सब मामला हुआ था, 15 तारीख की शाम को मुझे सब कुछ पता चला। तो 16 तारीख को जब मैं रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो हमारे यहाँ के विधायक हैं नंदकिशोर जी, उन्होंने भी फ़ोन करके यही बात बोली कि आप लड़की की मदद करो, बच्ची है अपनी। तो उन्होंने उनका फ़ोन जाने के बावजूद भी मेरी रिपोर्ट जो एप्लीकेशन मैंने लिख के दी वो रख ली, उसे दर्ज ही नहीं किया और मेरी जो रिपोर्ट दर्ज हुई है वो 18 तारीख की शाम को हुई। जब मैं थाने गई हूँ और मैंने ये सारी चीज़ें लिख के दे दी कि मेरे साथ ये वाक़या हो रहा है, मैंने सब कुछ निकाल के दे दिया, सब कुछ सारे हर चीज़ की मैं सबूत दे रही हूँ। उसके बावजूद भी जब ये बोल दिया जाएगा कि ये हमारा मामला नहीं है, साइबर का है, कभी बोलेंगे हमारे थाने का मामला नहीं है, दूसरे थाने का है, तो मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँगी? पहले तो इंसान पुलिस के पास ही जाएगा ना, कोर्ट कचहरी वकील जज ये सब तो बहुत बाद की बात हो जाती है। जब मैं थाने जा रही हूँ, थाने जाने के बाद मुझे जवाब मिल गया क्लियर सी, तो इसका मतलब ये है ना कि नहीं होगा मेरा काम। टीवी पे रोज दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी न्यूज वाले दिखा रहे हैं। जब वे बड़ी बड़ी न्यूज वाले ये चीज दिखा रहे हैं कि सोशल साइड पे न्यूज वो क्या नाम, सोशल साइड पे नजर रख रखी है तो कहाँ है वो नजर? ये भी तो सोशल साइड पे हुआ है ना मेरे साथ जो हुआ है। अगर सोशल साइड पे नजर रखी हुई थी तो आज मेरे साथ क्यों नहीं खड़ा है मीडिया, या क्यों नहीं खड़ी है न्यूज, या क्यों नहीं खड़ी है पब्लिक, या क्यों नहीं खड़ा है प्रशासन? तो ये थे हमारे साथ मोनिका चौधरी जो एक साधारण से परिवार की लड़की है, लेकिन अगर बात करते हैं तो जो देहाती रागनी या देसी जो कार्यक्रम होते हैं उनकी सुपरस्टार भी इनको कहा जा सकता है। तो इन्होंने तमाम तरह के सवाल मीडिया पर भी उठाए और कहा कि जिस तरह से के न्यूज ने की खबर को दिखाया उसका धन्यवाद भी इन्होंने कहा है। और इन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री की जो योजना थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे स्लोगन से काम नहीं चलेगा, सरकार को इन सब चीज़ों के लिए आगे आने पड़ेगा। अब देखना है कि आखिर प्रशासनिक अधिकारी कब तक इस मामले पर कार्रवाई करते हैं और कब इस मोनिका चौधरी को न्याय मिल पाएगा। के न्यूज़ के लिए गाजियाबाद से जयवीर मावी।